एलईडी हेडलैम्प सेटअप। इसमें हैलोजन लाइट है, उसके लिए ये वाला टायर सबसे बढ़िया होता है। ये देखिए अच्छी ग्रिप मिलेगी। चेन साइड कवर ये मेटल में मिलता है और इसमें ये फाइबर का कॉस्ट कटिंग कर ली कंपनी ने यहाँ पर। कीमत में लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये का अंतर है स्प्लेंडर एक्सटेक और एक्सटेक 2.0 के बीच में। क्या हमको ये लेनी चाहिए या फिर ये लेनी चाहिए? आज के इस वीडियो में इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका ऑटो एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक में मल्टीपल कलर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन लुक वाइज मुझे पर्सनली एक्सटेक 2.0 जो है ज़्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि इसमें अपन को रिफ्रेश स्टिकर्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम मिलता है। 112 किलो की बाइक है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिल जाता है और सीट हाइट 785 mm की है। राइट साइड से प्रोफाइल इनकी कुछ इस तरीके की है। ये देखो, पास से दिखाता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर अपन को बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलता है। एक्सटेक में अपन को यहाँ पर ये DRL मिलता है, जबकि एक्सटेक 2.0 में यहाँ पर DRL नहीं मिलता है। हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग, इधर साइड में ब्रांडिंग, इधर ये ग्राफिक साइड में और इधर ये ग्राफिक साइड में दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा चेंज अपन को देखने को मिलता है। ये देखो, हेडलाइट इसकी हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप दिया गया है। DRL ऑन नहीं होता है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में, बस इतना। अब इसको देखो, लगता है कि हमने 1 साल आगे बढ़ती हुई गाड़ी ले ली है। ये देखो, DRL ऑन हो गए, हज़ार लाइट का फीचर और इसमें LED हेडलैम्प सेटअप। दोनों ही बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड लगभग सेम पैटर्न में मिलता है अपन को। दोनों ही मोटरसाइकिल में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। ठीक है, अलॉय भी सेम मिलते हैं। टायर की अगर बात की जाए तो भाई टायर कंपनी जो है चेंज होती रहती है। अभी इसमें MRF के मिल रहे हैं इस वाली में, और ये नई वाली में JK के मिल रहे हैं। यार इसमें भी MRF होते तो मज़े आ जाते। साइज़ की अगर बात की जाए फ्रंट की 80/118 और इसकी अगर बात की जाए तो ये 80/118 सेम मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई दोनों ही बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। टैंक का डिज़ाइन ये देखो, इधर ये स्टिकर, इधर ये हीरो की ब्रांडिंग और इधर ये देखो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, हीरो की ब्रांडिंग। इसमें ग्राफिक्स ये देखो थोड़े से मालूम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें ब्लैक कलर पर रेड कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो शीशे, मिरर, ORVM ये ग्लॉसी ब्लैक में है और इधर ये मैट ब्लैक में है नॉर्मल वाले। इधर ये देखो सुपर वाले इसमें दे दिए हैं, सुपर एक्सटेक वाले, उससे भी बेस्ट। ठीक है, पैटर्न ये देखो। हैंडल दिखाऊं, ये देखो इसका हैंडल ये देखो। और दोनों बाइक में E20 का सपोर्ट है। 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलती है। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर कोई भी पासिंग स्विच नहीं है एक्सटेक में। लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, I3S का बटन और इंजन स्टार्ट का बटन। यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है अपन को। ये देखो डेडिकेटेड पासिंग स्विच पहली बार स्प्लेंडर में। लो बीम, हाई बीम, हज़ार लाइट का बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर I3S का बटन और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। ये देखो इधर ये USB-A चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये नॉर्मल चाबी इसमें दी गई है और चाबी के ऑन होते ही मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। दोनों बाइक में मीटर अपन को सेम मिलता है। ये देखो चाबी भी सेम मिलती है और USB-A चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपन को नहीं मिलता है। और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। कोई भी कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मिस कॉल करेगा, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। इंजन की अगर बात की जाए तो दोनों बाइक में सेम इंजन मिलता है। 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की 8000 RPM पर और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। दोनों ही मोटरसाइकिल में 4 गियर मिलते हैं। सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं। क्रैश गार्ड यानी कि लेग गार्ड लगकर आएगा। ये देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन का टॉप फीचर, सेंट्रल स्टैंड, राइडर फुटपैड फोल्डेबल, ये सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखो पावर स्टार्ट FI, इसका पैटर्न कुछ ऐसा है और नए वाले में कुछ इस तरीके का दिया गया है। साइड पैनल पर ये देखो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग। इधर ये देखो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की ब्रांडिंग। सीट की अगर बात की जाए तो भाई पैटर्न जो है सेम है, लेकिन कवर इसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। नहीं, स्टिचिंग का ही फ़र्क है। इसमें रेड है
और इसमें ये ग्रे कलर की है, ठीक है। इसमें ये देखो चेन सेट कवर ये मेटल में मिलता है और इसमें ये फाइबर का कॉस्ट कटिंग कर ली कंपनी ने। यहाँ पर साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल, हाइड्रोलिक सस्पेंशन दोनों बाइक में, ये देखो, ठीक है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इसका भी कुछ इस तरीके का है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये चेंज किया गया है। इधर ये हीरो की ब्रांडिंग है। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखिए स्प्लेंडर को, एक्सटेक को और एक्सटेक 2.0 को। इसमें टेल लाइट भी ऑन हो जाती है, 1000 लाइट भी इसमें मिल जाते हैं, जबकि इसमें और इसका पैटर्न भी अलग है। ये देखो एच शेप और इधर ये नॉर्मल दिया गया है और ये भी चेंज कर दिया है। ये देखो पहले पतला आता था, अब कंपनी ने इसको थोड़ा सा हैवी कर दिया है। साइड टर्न इंडिकेटर भी कंपनी ने चेंज कर दिए हैं। रियर टायर ये देखो, इसमें कुछ इस तरीके के ग्रिप्स हैं और इसमें कुछ इस तरीके के मिलते हैं। यदि खेत वगैरह में आप चलाते हो ना स्प्लेंडर को, उसके लिए ये वाला टायर सबसे बढ़िया होता है। ये देखिए अच्छी ग्रिप मिलेगी और गाड़ी बहकेगी नहीं, ठीक है। टायर की अगर बात की जाए तो इसमें जेके का है, उसमें MRF का है और MRF में भी ये देखो कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। ये देखो ज़ेपर सीरीज़ है C1, ठीक है, 80-118 नंबर है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम सेम मिलता है, 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो साइलेंसर का पैटर्न अलग अलग है, इसका कुछ इस तरीके का है, नया डिज़ाइन दिया गया है और इसमें ये देखो कुछ इस तरीके का है। इसमें ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा नुकीला निकला हुआ है, जबकि इसमें नहीं है। ये देखो साइड पैनल, ये देखो यूटिलिटी बॉक्स, इसमें कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा दिया गया है। दोनों ही मोटरसाइकिल में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। आइए नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। भाई साइलेंसर अलग है तो इंजन साउंड तो सेम रहेगी, लेकिन साइलेंसर की आवाज़ अलग रहेगी। एक ही बार में स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये देखो हैलोजन लाइट, दोनों कंपेयर भी करेंगे आगे। पहले इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ, बंद करें, इसको करते हैं स्टार्ट, ये भी होगी एक ही बार में स्टार्ट। इंजन साउंड सेम है, एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा अलग है कि नहीं। चलो लाइट दिखाता हूँ एक साथ। ये देखो इसमें हैलोजन लाइट है, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, और ये देखो इसमें LED हेडलाइट है, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0। सामने से दिखाता हूँ, ये देखो लाइट है एक ही फ्रेम में। इसमें 1000 लाइट भी है और इसमें नहीं है। बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। सेम वारंटी मिलती है, सेम ब्रांड है, 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक। और माइलेज की अगर बात की जाए लगभग 65 से 70 के बीच में निकल कर दे देंगी, क्योंकि सेम इंजन है। सर्विस कंपनी इन दोनों ही बाइक पर अपन को 5 सर्विस फ्री देती है। कीमत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस अपन को देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। अभी बात कर रहे हैं अपन एक्सटेक की और एक्सटेक 2.0 की। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 80,000 रुपये और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 83-84,000 रुपये, ठीक है। 3 से 4,000 रुपये का यहाँ पर अंतर है। ऑन रोड आते आते ये अंतर जो है 4 से 5,000 रुपये का हो जाता है। ये आपको लगभग 96-97,000 की मिल जाएगी और ये लगभग 1 से ऊपर 1,00,000, 1,000, 2,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके बल रफ आइडिया मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक हमको लेनी चाहिए। भाई यदि आपका बजट कम है, आप अपने 3 से 5,000 रुपये बचाना चाहते हैं तो आप एक्सटेक की तरफ जा सकते हैं। और यदि आपको एक मॉड्यूलर बाइक पसंद है, आपको बाइक लेते ही आप उसमें फुल LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए, तो भाई आप एक्सटेक 2.0 की तरफ भी जा सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग तो इसमें 1000 लाइट का भी फीचर जो है बाहर से डलवाते हैं, तो कंपनी फिटेड ही आपको मिल रहा है। और इसका डिज़ाइन जो है अपन को सेम मिलता है, लेकिन जो इसमें ग्राफिक्स हैं, कलर जो हैं वो आपको और रिफ्रेश मिलते हैं, नए कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं। मेरे फाइनल बजट की अगर बात की जाए तो भाई दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह बेहतर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटेक 2.0 की तरफ जाइएगा, क्योंकि 3 से 5,000 रुपये का अंतर कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों बाइक से संबंधित आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।